नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक राशिफल के एक वीडियो में। ये सप्ताह 1 जून से लेकर के 7 जून 2026 तक का रहने वाला है और ज्योतिष के हिसाब से ये पूरा सप्ताह काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है आपके लिए, क्योंकि 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर करने के लिए जा रहे हैं और गुरु का यह गोचर कई लोगों की जिंदगी में इमोशनल क्लैरिटी, नई शुरुआत, करियर ग्रोथ और फैमिली से रिलेटेड बदलाव लेकर आने वाला है। वहीं सूर्य वृषभ राशि में होकर के प्रैक्टिकल डिसीजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस जो है वो बढ़ाने वाले हैं। मिथुन राशि में बुध, शुक्र और गुरु की युति कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज इसको बहुत स्ट्रांग बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोग अंदर ही अंदर इमोशनल प्रेशर, ओवरथिंकिंग और फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूजन भी महसूस करने वाले हैं। इसीलिए ये सप्ताह जो है कुछ लोगों के लिए ग्रोथ लेकर के आएगा और कुछ लोगों के लिए मैच्योरिटी का टेस्ट भी लेने वाला है। अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों का राशिफल आप जरूर देखिएगा, ताकि आप इस पूरे सप्ताह को बेहतर तरीके से समझ सके और हैंडल कर पाए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ, जो कि हमारी पहली राशि है। तो मेष राशि वालों के लिए 1 जून से 7 जून के लिए काफ़ी फास्ट मूविंग रहने वाला है। आप देखेंगे कि इस समय आपके अंदर एनर्जी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा हुआ है। लेकिन कई बार यही वाली जो जल्दीबाजी है वो आपको इम्पल्सिव डिसीजन की तरफ भी लेकर के जा सकती है। करियर में शुरुआत के 2-3 दिन काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। काम एक साथ आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ अभी इसी वक्त हैंडल करनी है। लेकिन 2 जून के बाद जैसे ही गुरु का गोचर जो है वो कर्क राशि में होगा, आपके अंदर थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस जो है वो आने लग जाएगा। पहले जो इरिटेशन थी ना कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी आपकी। और फाइनेंशियली ये सप्ताह जो है वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। पैसा आएगा भी, लेकिन साथ साथ में फ्यूचर प्लानिंग भी आपकी बढ़ने वाली है। किसी प्रॉपर्टी, व्हीकल या फैमिली रिलेटेड खर्चे के बारे में आप सोच सकते हैं। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा आपके लिए, लेकिन गुस्से में बोले हुए शब्द जो है वो बाद में आपको रिग्रेट भी दे सकते हैं। इसीलिए रिएक्शन कम और अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा रखनी चाहिए। हेल्थ में स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हेडेक जैसी दिक्कतें जो है वो थोड़ी सी आ सकती है आपको। ओवरऑल लेसन आपके लिए यही रहेगा कि स्पीड अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन भी जो है वो आपका क्लियर होना जरूरी है। उपाय के तौर पर मंगलवार को गुड़ का दान आपको जरूर करना चाहिए, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है बाहर से काफी आपको नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा आपके। आप खुद नोटिस कर पाएंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे बदल रहा है। पहले जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे, अब उसमें उतना मन आपका नहीं लग रहा होगा। करियर में शुरुआत थोड़ी सी स्लो रहेगी, मेहनत आप करेंगे, लेकिन एप्रिसिएशन उतना जल्दी मिलता हुआ आपको नहीं दिखेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा किसी और को हो रहा है। यही फ्रस्ट्रेशन आपको मेंटली टायर्ड भी कर सकता है। लेकिन 2 जून के बाद चीज़ें काफ़ी आपको इम्प्रूव होती हुई दिखेंगी। जो क्लियरिटी आपकी मिसिंग थी पहले, वो आपकी वापस आने लग जाएगी। पैसों के मामले की बात करें तो पैटर्न जो है वो मिक्स्ड सा दिख रहा है। पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा आपका। खासकर कंफर्ट और फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन थोड़ा सा आपका कम हो सकता है, क्योंकि आप खुद इमोशनली ओवरलोडेड अपने आप को महसूस करेंगे। सामने वाला कहेगा कि तुम पहले जैसी बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। आप धीरे धीरे इसको रिकवर करेंगे। उपाय के तौर पे अगर बात करें तो शुक्रवार के दिन अगर आप किसी सफ़ेद चीज़ का दान करते हैं या माता लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये पूरा सप्ताह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में बुध, शुक्र और गुरु की स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो चल रही है। नए लोगों से मिलना, आइडियाज़ डिस्कस करना, फ्यूचर प्लानिंग करना
ये सब काफी ज्यादा जो है वो बढ़ने वाला है। करियर में शुरुआत बहुत स्ट्रांग रहेगी, लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल से इंप्रेस होंगे, नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा और कई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके सामने आने वाली है। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई नया फैसला आपको नहीं लेना चाहिए, या आप कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा फैसला ना ले जो आपकी इमेज खराब कर दे। 2 जून के बाद गुरु का गोचर होते ही फोकस थोड़ा फाइनेंशियल साइड पे आपका शिफ्ट होने लग जाएगा। अब सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और इनकम की चिंता भी आपकी बढ़ने वाली है। पैसा कमाने के लिए नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी इंटरेस्ट जो है वो आपका बढ़ सकता है। रिलेशनशिप में ये समय जो है वो काफी अच्छा है, अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा आपका और सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से डीप कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो सकती है। अगर आपके लिए उपाय की बात करें तो बुधवार को गणेश जी की पूजा जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए, आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आगे बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 2 जून को गुरु आपकी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये गोचर आपकी जिंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत करवाएगा। शुरुआत के 1-2 दिन थोड़े से इमोशनल रह सकते हैं, आप फ्यूचर को लेकर के ज्यादा सोचने लगेंगे, लेकिन जैसे ही गुरु आपकी राशि में आएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और इमोशनल क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगेगी। आपको लगेगा कि अब चीजें जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो बनेंगी, कई लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी बदलाव का इंतजार था तो उसकी शुरुआत अब दिखाई देने लगेगी। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी आपकी। अब खर्च करने से ज्यादा फ्यूचर सिक्योर करने पे आपका फोकस रहेगा। रिलेशनशिप और फैमिली मैटर्स में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ेगी। साथ के साथ घर वालों के साथ बॉन्डिंग भी आपकी बेहतर होने वाली है और घर वालों का इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। ओवरऑल ये फेज जो है वो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से ग्रो करवाने के लिए आया है। आपके लिए अगर उपाय की बात करें तो सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक जो है वो आपको जरूर करना चाहिए, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों के लिए 1 जून से 7 जून का ये समय जो है वो आपको काफी कुछ सिखाने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ मेहनत कर लेने से हर चीज तुरंत नहीं मिलती है, कई बार टाइमिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। करियर में आप देखेंगे कि आपको डायरेक्शन तो क्लियर है, आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन एग्जीक्यूशन में छोटी छोटी रुकावटें जो है वो लगातार आएंगे। कभी किसी का जवाब जो है वो लेट आएगा, कभी कोई काम अटक जाएगा, कभी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको प्रॉब्लम देगी और यही चीज आपकी इरिटेशन जो है वो बढ़ाएगी। लेकिन 2 जून के बाद सिचुएशन धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाएगी। पहले जो कंफ्यूजन था वो अब कम होगा और कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा। फाइनेंशियली अचानक कुछ एक्सपेंसेस आपके सामने आ सकते हैं, खासकर फैमिली या सिबलिंग की तरफ जो खर्च है वो बढ़ सकता है। रिलेशनशिप में इमोशनल गैप आपको महसूस हो सकता है, सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा है या आप अपनी फीलिंग प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन जो है वो बन सकती है आपके लाइफ में। उपाय के तौर पे रविवार को सूर्य भगवान को जल जरूर आपको चढ़ाना चाहिए, आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके अंदर काफी ओवर थिंकिंग बढ़ाने वाला है। बाहर से सब आपको नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग लगातार फ्यूचर प्लानिंग में लगा हुआ रहेगा। करियर में शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो रह सकता है। आपको काम तो मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा लगेगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कुछ लोग गाइडेंस लेने की जगह खुद ही सब हैंडल करने की कोशिश करेंगे और वही आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। 2 जून के बाद धीरे धीरे क्लियरिटी जो है वो इंप्रूव होने लग जाएगी, खासकर कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा। किसी ट्रैवल या बाहर जाने का प्लान भी अचानक से आपका बन सकता है। फाइनेंशियली ये समय प्रैक्टिकल रहने का है। इमोशनल होकर के पैसा खर्च करना बाद में आपको रिग्रेट दे सकता है। रिलेशनशिप में सामने वाले की बातों को पर्सनली लेने से आपको बचना होगा। छोटी बातों का ओवर एनालिसिस अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आपके लिए उपाय की बात करें तो बुधवार को हरी वस्तुओं का दान आपको जरूर करना चाहिए, आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिलेशनशिप बैलेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करने वाला है। आप देखेंगे कि इस समय लोगों के बिहेवियर को आप डीपली जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ जरूरत के समय में आता है, ये क्लियरिटी जो है इस समय में आपको मिलेगी। करियर में टीम और नेटवर्किंग से आपको फायदा मिलेगा।
अकेले सब हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस और ज्यादा आपका बढ़ने वाला है। 2 जून के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर के सोच जो है वो आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। कई लोगों का फोकस जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रह सकती है। अगर सामने वाला वैसा रिस्पॉन्स ना दे जैसा आप सोच रहे हैं तो आपका मूड जो है वो जल्दी खराब हो सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन क्लियर रखना जो है वो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी पुराने कनेक्शन से दोबारा बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। आपके लिए अगर रेमेडी की बात करें तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो अवश्य कीजिए और महालक्ष्मी अष्टकम का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर दोनों बढ़ाने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि अचानक बहुत सारी चीजें एक साथ आपके ऊपर आ गई हैं और अब सब कुछ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। करियर में वर्कलोड जो है वो बढ़ेगा आपका। लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखेंगे और कई बार आपको बिना तैयारी के सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ सकती है। शुरुआत में आपको ये इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों फील करवाएगा, लेकिन 2 जून के बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियली प्रैक्टिकल अप्रोच रखना आपके लिए ज़रूरी है और इमोशनल होकर के बड़े डिसीजन लेना जो है वो आपके लिए सही नहीं है। रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस और ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आपके लिए। कई बार आप सामने वाले की छोटी छोटी बातों को भी अलग मतलब निकालने लग जाएंगे, इसीलिए रिएक्शन कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ में आपको नींद की कमी और मेंटल फटीग का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए और अगर आप पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो अत्यंत शुभ रहेगा। अगली राशि जो है वो धनु राशि है। तो धनु राशि वालों के लिए 1 जून से 7 जून तक का ये जो सप्ताह है वो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से मैच्योर बनाने आया हुआ है। इस समय आपके अंदर एक अलग तरह की सीरियसनेस जो है वो आएगी। पहले जिन चीजों को आप हल्के में लेते थे, अब उन्हीं चीजों को लेकर के आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करने वाले हैं। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपकी जरूर आएंगी, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो आपकी बढ़ने वाली है। कई बार आपको लगेगा कि अब मुझे लाइफ में थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन 2 जून के बाद खासकर करियर और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के क्लियरिटी जो है वो बढ़ने वाली है। किसी सीनियर या एक्सपीरियंस व्यक्ति की एडवाइस अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंशियली समय थोड़ा सा कंट्रोल रहने वाला है, लेकिन ज़्यादा एक्साइटमेंट में पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और क्लियर कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए उपाय के तौर पर गुरुवार को किसी पीली वस्तु या पीले वस्त्र का दान करना जो है वो आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि वालों को ये सप्ताह आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा। आप देखेंगे कि इस समय में इमोशंस से ज्यादा फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर सिक्योरिटी पर जा रहा है। करियर में वर्कलोड जो है वो लगातार बढ़ सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल भी कर पाएंगे। 2 जून के बाद स्पेशली पार्टनरशिप और प्रोफेशनल कनेक्शंस में इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो बनी हुई रहेगी आपकी, लेकिन आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि उसको सही जगह इस्तेमाल करने पर भी जाएगा। फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ सकती है। घर के किसी मेंबर की वजह से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है वो आ सकती है। रिलेशनशिप में थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस जो है वो फील हो सकता है, क्योंकि आपका ध्यान प्रैक्टिकल साइड पर ज्यादा रहेगा। सामने वाले को ये लग सकता है कि आप पहले जैसे एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। उपाय की अगर बात कर ले तो उपाय के तौर पर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के शनि मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपके दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव रखने वाला है। लगातार आइडियाज, प्लानिंग, फ्यूचर थॉट्स और ओवर थिंकिंग ये सब चलता रहेगा आपके माइंड में। कई बार आपको खुद भी लगेगा कि दिमाग शांत ही नहीं हो रहा है। करियर में कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से फायदा आपको मिलेगा। नए लोग से कॉन्टेक्ट्स आपके बढ़ेंगे और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आएंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन 2 जून के बाद वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत तेजी से आपके बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियली ये समय थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। जल्दी एक्साइटमेंट में आकर के कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन आपकी बन सकती है, क्योंकि आप
कई बातें अपने मन में ही सोचते रहेंगे लेकिन सामने वाले को क्लियर नहीं करेंगे। आपके लिए ओवरऑल लेसन ये है कि हर थॉट पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी माइंड को रेस्ट देना भी चाहिए। उपाय की अगर बात करें तो शनिवार के दिन सरसों तेल का अगर आप दान करते हैं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। देखिए बातों ही बातों में आ गए हम अपनी अंतिम राशि की तरफ। तो हमारी अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है और मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह आपको अंदर से पॉजिटिविटी और इमोशनल क्लियरिटी दोनों लेकर के आने वाला है। काफी समय के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अब धीरे धीरे चीजें आपकी तरफ बेहतर होने लग गई हैं। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है और क्रिएटिविटी भी आपकी स्ट्रांग होने वाली है। खासकर 2 जून के बाद गुरु का गोचर जब होगा ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेकर के आएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कई लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर के नई उम्मीदें जो है वो महसूस हो सकती है। फाइनेंशियली स्थिति जो है वो स्टेबल रहेगी, पैसा आपके पास आएगा और साथ में सेविंग को लेकर के आपकी अवेयरनेस जो है वो भी बढ़ने वाली है। फैमिली सपोर्ट काफी अच्छा मिलेगा आपको और घर का माहौल भी पहले से बेहतर महसूस होगा आपको। रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। अगर पहले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चल रही थी तो अब चीजें इंप्रूव हो सकती है। ओवरऑल ये वाला जो फेस है वो आपको कंपैरिजन छोड़ करके अपनी जर्नी पर फोकस करना सिखाएगा, क्योंकि जब भी मीन राशि वाले इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं तब बहुत कुछ बहुत तेजी से ग्रो करता है। आपके लिए रेमेडी की अगर बात करें तो रेमेडी के तौर पे भगवान विष्णु को पीले फूल अगर आप अर्पित करते हैं और केले के पौधे पे अगर आप जल अर्पण करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों ये था 1 जून से लेकर के 7 जून तक का साप्ताहिक राशिफल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी राशि से जुड़ी हुई गाइडेंस और क्लियरिटी जो है वो मिली हुई होगी। याद रखिए ग्रह जो है वो सिर्फ परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में सही डिसीजन लेना हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो ग्रेटिट्यूड रखिए और अगर थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस चल रहा है तो पेशेंस और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ जाइए। और कई बार लाइफ में डिलेज भी आते हैं, कंफ्यूजन भी आता है, इमोशनल प्रेशर भी आता है, लेकिन वही समय हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है और लाइफ के लिए सही डायरेक्शन भी दिखाता है। भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों पर फोकस कीजिए और जीवन में बैलेंस जो है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसी के लिए आज की वीडियो मैं यहीं से समाप्त करता हूं और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।